हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जो भी बच्चे मौलाना मजरूल्लाह अरबिक एवं फ़ारसी यूनिवर्सिटी से फाजिल करना चाहते हैं या जो फाजिल में एडमिशन ले चुके हैं, उन सभी बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन संबंधी सारी जानकारी आपको मिलने वाली है और कौन से बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे और कितना पैसा लगेगा, कौन से कागजात देने होंगे, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें और इससे संबंधित किसी भी तरह के आपको अगर डाउट्स रहते हैं तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक हमको जानकारी होगी रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करेंगे। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। तो देखिए, यहाँ पे मौलाना मजरूल्लाह अरबिक एवं फ़ारसी यूनिवर्सिटी के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है 5/12/2023 को। यहाँ पे डेट देख सकते हैं, ये आज ही का नोटिस जारी किया गया है और इस वहाँ पे आवश्यक सूचना में कुछ बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पे वर्ग फाजिल प्रथम वर्ष, ठीक है, यानी फर्स्ट ईयर 22-24 सेशन। तो अब यहाँ देखिए 22-24 सेशन कहा गया है। इसका मतलब ये है कि जो भी बच्चे 2022 में आलिम पास हो चुके हैं, ठीक है, आलिम फाइनल उनका हो चुका है, वही बच्चे इस फाजिल में एडमिशन ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर सकते हैं। या 2021 में, इसके पहले 2022 के पहले अगर आपने 21, 19 या जब भी आपने इसके ऊपर किए हुए हैं इसके पहले, तो अभी आप फाजिल करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मगर अगर आप 2023 में जो बच्चे 2023 में आलिम जिनका फाइनल हुआ है, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2022-24 का है बात कहा गया है। तो जो लोग एडमिशन ले चुके हैं वो तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे ही। अगर आप भी अगर करना चाहते हैं फाजिल और 2022 में या इसके पहले आपका पास आउट है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये बात याद रखना है, 2023 वाले बच्चों को मौका नहीं मिलेगा, इन लोगों के लिए अगले साल अब मौका मिलेगा। तो ये 2022 का है और ये सेशन जो है 2022-24 यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया गया, जिसका रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है, जिसका लास्ट डेट है 17/12/2023। अब देखिए यहाँ पे हार्ड कॉपी जमा करने की बात कहा गया है। ये आपके मदरसा वाला करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी में ले जाकर जमा करना है, यहाँ पे कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे डेट दिया गया 18/12/2023, मदरसा संख्या 1 से 30 तक, यानी कि जिन मदरसा की जो नंबर है 1 से 30 तक है, उन लोगों को अपना जितने भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ले जाकर 18/12/2023 को मदरसा में जमा करना है उसका हार्ड कॉपी। उसी प्रकार 19/12/2023 को 31 से लेकर 60 तक मदरसा नंबर वाले बच्चों मदरसा वालों को जमा करना है। 20 को 61 से 90 और 21 तारीख को 91 से 120। तो 120 टोटल मदरसा हैं जहाँ पे आलिम फाजिल कराया जाता है और उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया अलग अलग डेट पर जाकर अपना सारा डॉक्यूमेंट्स जमा करना है। बच्चों को क्या बात ध्यान में रखना है तो वो हम आपको आगे बताएंगे। पहले यहाँ पे और एक कुछ बातें दी गई है, आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे बोला कि सभी मदरसों के प्राचार्य यानी प्रिंसिपल को निर्देश दिया जाता है कि अपने निर्धारित तिथि को ही पंजीयन संख्या फॉर्म जमा करें। निर्धारित तिथि के बाद पंजीयन फॉर्म स्वीकार नहीं हुआ, तो यानी कहा गया कि जो भी मदरसा का यहाँ पर दिया गया उस डेट पर जाकर अपना फॉर्म को जरूर जमा कर देते हैं, करना है। उसके बाद दूसरा नंबर दिया गया पंजीकरण फॉर्म सभी छात्र एवं छात्राओं को एक ही साथ जमा करें, यानी जितने बच्चों का फॉर्म है आपके मदरसा का सभी को एक साथ ले जाकर जमा करना है। पंजीयन फॉर्म जमा करने के लिए संलग्न सभी कागजात जाँच कर ली जाए और पूरा फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप पहले ही मदरसा वालों को बुलाया कि फॉर्म को अच्छा से जांच कर लेना है और आधा अधूरा फॉर्म जो होगा उसको अस्वीकार कर दिया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। नए और पुनः पंजीकरण जिनकी पंजीकरण सीमा समाप्त हो गई है, तिथि के अन्य विवरण निम्न है। देखिए, जो बच्चे नया पंजीकरण कराना चाहते हैं या जो पहले पंजीकरण करा चुके हैं और मगर उनका डेट समाप्त हो गया तो उनको भी फिर से पंजीकरण कराना होगा, तो इसके लिए यहाँ पे डेट दिया गया है। अब रजिस्ट्रेशन कब से होगा यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज से स्टार्ट है, 5/12/2023 से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 17/12/2023 तक रजिस्ट्रेशन होगा। लगभग आपको 12 दिनों का समय दिया गया है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए फी कितना रखा गया है, तो बिना शुल्क के साथ आपको 300 रुपये लिया जाएगा रजिस्ट्रेशन चार्ज। देख सकते हैं यहाँ पे 300 रुपये बताया गया। अब यहाँ पे मेनली कौन कौन से आपको कागजात लेकर जाने हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो आलिम का मार्कशीट का फोटोकॉपी लेकर जाना है, मौलवी का मार्कशीट का फोटोकॉपी लेकर जाना है, फिर फोकानिया का जो ओरिजिनल नथी होता है सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट देख सकते हैं, मूल प्रमाण पत्र कहा गया है, तो इसका फोटोकॉपी ले जाना है। उसके बाद आलिम का MLC लेके छाया प्रति लेके जाना है। तो ये आलिम की MLC छाया प्रति जो है फ्रेंड, ये किसके लिए लेकर जाना है वो हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए आप वीडियो पर पूरा देखते रहें। अब देखिए यहाँ पे और भी बातें बताई गई है कि पंजीकरण के लिए आलिम के अंक प्रमाण पत्र में इच्छुक विषय में 45% अंक का होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप जो भी फाजिल बच्चे करना चाहते हैं और उनका आलिम
लेकिन जो भी अनर्स था उसमें मिनिमम आपको 45% मार्क्स होना जरूरी है। अगर 45% से मार्क्स अगर कम है तो आप फाजिल में एडमिशन आपको नहीं मिल पाएगा। ये साफ यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। जो भी आपका अनर्स पेपर हो, चाहे उर्दू हो, पर्शियन हो, अरबी हो, उसमें 45% से ज़्यादा आपका मार्क्स होना जरूरी है, तभी आपको फाजिल कर सकते हैं। ये बात क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर में बात कहा गया है कि मदरसा के सभी प्रचार प्रभारी प्रचारक द्वारा स्थापित कर विश्वविद्यालय में जमा करना है। ये चीज़ सारा चीज़ जांच करके उसके बाद यूनिवर्सिटी में जमा करना है। ऑनलाइन जो शुल्क जमा किया जाएगा, जो फी आपका है, वो भी आपका प्रचारी प्रिंसिपल के द्वारा क्या होना चाहिए, सत्यापित होना चाहिए। ये बात यहाँ पर बोला गया। फिर 8 नंबर में बोला गया कि सभी विषय के फॉर्म को अलग अलग फाइल में रखा हुआ है। जैसे कि अलग अलग अनर्स पेपर होता है तो उसके लिए अलग अलग फाइल बनाना है। ये बात यहाँ पे, ये सब बातें यूनिवर्सिटी के लिए है। अब जो है एक बात हम बोले थे कि MLC की छाया प्रति जो है ये किन बच्चों को देना है, तो यहाँ पर साफ क्लियर कर दिया गया। 9 नंबर देखिएगा कि वैसे विद्यार्थी जिन्होंने आलिम की परीक्षा के उपरांत फाजिल में नामांकन किसी दूसरे मदरसे में ले लिया हूँ उनको पंजीयन पत्र के साथ MLC की छाया प्रति देना अनिवार्य है। यानी कि देखिए, अगर आपने आलिम कर लिया है, आलिम करने के बाद अगर आपने किसी मदरसा में एडमिशन लिए है, या अगर आप मान लीजिए कि आलिम करने के बाद फाजिल दूसरे मदरसा से करना चाहते हैं, तो उस समय आपको यहाँ पे MLC देना होगा। MLC का मतलब हुआ मदरसा लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो मदरसा लिविंग सर्टिफिकेट आपको देना अनिवार्य होगा अगर दूसरे मदरसा से अगर आप फाजिल करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि जो आप मदरसा से आलिम किए हैं उसी मदरसे आपको फाजिल करना है, तो आपको उस समय MLC देने की ज़रूरत नहीं है। ये बात यहाँ पे क्लियर कर दिया गया। और देख सकते हैं यहाँ पे कुल सचिव जो है कर्नल कमलेश कुमार, उन्हीं के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया। तो यहाँ पे जितनी बातें थी आपको बता दी है। तो मेन क्या बात है, जो भी बच्चे फाजिल करना चाहते हैं, चाहे वो 2022 में पास हो या 2022 के पहले पास हो, वो सभी लोग रजिस्ट्रेशन करके फाजिल की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। आपको पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर परीक्षा फॉर्म अप्लाई होगा, और जो भी कागजात और पैसे लेकर जाना है अपने मदरसा से कनेक्ट करके बात करके वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। तो फिर वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।